हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएँ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कम से कम 150-200 ऐसी रचनाएँ हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं बार-बार, है ना? तो वैसे तो देखो हिंदी साहित्य का एक अथाह सागर है, बहुत बहुत ज़्यादा रचनाएँ हैं। एक वीडियो में तो वो समाहित हो ही नहीं सकती, कोई 500 हज़ार नहीं है बल्कि बहुत सारी रचनाएँ हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ रचनाओं को जानने की। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी सारी रचनाएँ आपको जो है यहाँ पर नई हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन यहाँ पर हमारी सबसे पहली रचना है श्रृंगार रस मंडन। ये गोसाई विट्ठल नाथ जी के द्वारा लिखी गई है। 84 वैष्णवन की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा, है ना? 252 वैष्णवन की वार्ता ये भी गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। हम थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे, हालांकि इसको चाहें तो एक्सप्लेन, लेकिन फास्ट ही चलते हैं, ठीक है। अष्टयाम जो रचना है ये देव कवि के द्वारा लिखी गई है। चंद छंद वर्णन की महिमा ये गंग कवि के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। गोरा बादल की कथा जटमल। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। प्रेम सागर लल्लूलाल। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खान। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद। शकुंतला, ये शकुंतला जो नाटक है राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी में अनुवाद किया था इसका। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंधेर नगरी ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और हिंदी कोविद माला बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया था। हिंदी भाषा का विकास बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य ये अज्ञे की रचना है। हिंदी साहित्य निर्माता बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। हिमालय प्रवास ये काका कालेलकर की रचना है। हिमालय प्रवास। हिंदी शब्द सागर बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। हटी हमीर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर इन सबको आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है चैनल पर उस पर जाकर देख सकते हैं। सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। सारी हमारी जो रचनाएं हैं वो कवर हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है, बढ़िया ढंग से। और हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह या सभी आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल सब आपको मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन ये प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी का है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई जी की रचना है। हिंदी की शब्द संपदा डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की रचना है। हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का। आधे अधूरे मोहन राकेश का है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र को अपनी खबर रहती है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। आँखों की था राय कृष्ण दास की रचना है। अतीत स्मृति महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधूरी क्रांति संपूर्णानंद की रचना है। अधूरी क्रांति संपूर्णानंद यानी कि अधूरा संपूर्ण बिल्कुल एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आर्यों का आदि देश ये भी संपूर्णानंद की है। आर्यों का आदि देश। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे की रचना है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कलम का सिपाही ये जीवनी है अमृत राय ने लिखी है अपने पिता के लिए मुंशी प्रेमचंद के लिए। क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। साकेत एक अध्ययन ये समीक्षात्मक ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र का। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का है। श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र। समाजवाद ये भी संपूर्णानंद का है। साहित्य का श्रेय और प्रेय ये दोनों मतलब एक ही ग्रंथ है, ये जैनेन्द्र कुमार का है। साहित्य का श्रेय और प्रेय। साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र खेलते हैं। सिंहा अवलोकन ये यशपाल जी की आत्मकथा है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सेवा सदन ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का।
स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। स्मृति की रेखाएं सेवाग्राम की डायरी ये श्री राम शर्मा का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। सुमित्रा नंदन पंत डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। सुनीता ये जैनेन्द्र की रचना है। सुनीता परख, ठीक है। सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है सूरदास नाम से। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत की है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। सागर की लहरों पर कौन सोते हैं भाई? भगवान सोते हैं ना, भगवत शरण यानी कि भगवान विष्णु भगवान, ठीक है। स्फुट विचार ये भी डॉक्टर संपूर्णानंद का है। विषम से विषम औषधम ये नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे चलते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती भारतेंदु हरिश्चंद्र। वोल्गा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन का है। विवर्त जैनेन्द्र कुमार का है। व्यतीत जैनेन्द्र कुमार। शेखर एक जीवनी अज्ञे। ये सारी रचनाएं आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सबको आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद। शेष स्मृतियां रघुवीर सिंह की है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये भी सती प्रताप। सप्तदीप रघुवीर सिंह का है। सप्तदीप रघुवीर सिंह। सब रंग और कुछ राग अज्ञे का है। साधना राय कृष्णदास। चिता के फूल ये राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना। चिता के लिए फूल कहाँ से तोड़ते हैं? वृक्ष से तोड़ते हैं। चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है, भगवती चरण वर्मा का है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है, उपन्यास है ये इनका। ये तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। चितवन की छां ये विद्यानिवास मिश्र का है। चितवन की छां ये चितवन है यहाँ पर। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी। जय योद्धे राहुल सांकृत्यायन का है। जीवन कन रघुवीर सिंह का है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तूफानों के बीच रांगे राघव, तूफानों के बीच रांगे राघव का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। तुम चंदन हम पानी ये विद्यानिवास मिश्र का है। त्रिशंकु ये अज्ञे ने लिखा है। त्रिशंकु किसका है? अज्ञे का है। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र। त्रिशंकु कहानी भी है, किसी और के द्वारा लिखी गई है। ये सारी अगर मिलती जुलती रचनाएं भी आपको पढ़नी है तो डेली 5 बजे मैं क्लास डालती हूँ। हालांकि आज थोड़ा मैं लेट हो गई, है ना, क्लास आपको लेट मिलेगी, लेकिन 5 बजे वाली जो रिकॉर्ड क्लास डालती हूँ उसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा 11 बजे डेली हमारी 11 बजे क्लास चलती है, उसको भी आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। दुख मोचन ये नागार्जुन का है। आगे चलते हैं। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। दिल्ली का दलाल, दलाल ध्यान रखना है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। धनंजय विजय ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। नीली झील ये धर्मवीर भारती का है। नीली झील भारत के अंदर। नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, उसी का दूसरा पार्ट है। इनकी आत्मकथा के 4 भाग है। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नीली रोशनी की बाहें मोहन राकेश का है। नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र कुमार का है। नदी के दीप अज्ञे जी का है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नवरस नाम से बाबू गुलाब राय। और नैसद चरित चर्चा ये महावीर प्रसाद जी का है। आगे चलते हैं। पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की रचना है। परख जैनेन्द्र का है। पाखंड विडंबन भारतेंदु हरिश्चंद्र। पृथ्वी पुत्र डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र। पुनर्नवा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुरुष सूक्त ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। पुरुष सूक्त। प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम प्रसून प्रेमचंद का है। प्रेम द्वादशी ये भी प्रेमचंद का है। परीक्षा गुरु ये लाला श्रीनिवास दास का है। ये उपन्यास है, 1882 में आया था। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई। ब्राह्मण सावधान डॉक्टर संपूर्णानंद। बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ब्रज रज ये राय कृष्ण दास का है। ब्रज की रज में कौन लेटता है? कृष्ण दास।
भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भाषा रहस्य श्याम सुंदर दास। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई ने लिखा है। भूले बिसरे चित्र ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। भारत की चित्रकला राय कृष्ण दास की है रचना। भारत की चित्रकला, अच्छा 2 बार आ गया है। भाषा विज्ञान ये श्याम सुंदर दास ने लिखा है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भूदान यज्ञ विनोबा भावे का है। भूदान यज्ञ किसका है? विनोबा भावे की रचना है। भावुक राय कृष्ण दास की रचना है। भारत के देसी राज्य डॉक्टर संपूर्णानंद। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरा परिवार महादेवी वर्मा। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का है। मेरी असफलताएं मेरी आत्मकथा बाबू राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है। मैंने सिल पहुंचाई ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मदालसा ये मदरसा है शायद, है ना, तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी। माता भूमि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने पृथ्वी पुत्र और माता भूमि दोनों लिखा है। मुक्ति पथ इला चंद्र जोशी का है। मुक्ति पथ मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। मेरी लद्दाख यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य है, ठीक है, यात्रा साहित्य। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा रसज्ञ रंजन, एक मिनट, मेरी जीवन यात्रा रसज्ञ रंजन। देखो रसज्ञ रंजन जो है ये तो किसकी है? भारतेंदु, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। यहाँ पर शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, इनको मैं काट दे रही हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो बच्चे नए हैं, है ना। और अगर आप चाहते हो इसी तरह के रचना और रचनाकार फटाफट से आपको करवाई जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आपको किस टॉपिक पर रचना मतलब वीडियो चाहिए वो भी आप बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। धन्यवाद।